क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो मिले ये भी सही वो भी सही। नमस्कार। गुरु शक्ति पाठशाला की फ्यूचर रेडी क्लासेस में आप सभी लोगों का हृदय से मैं नरेंद्र सिंह राजावत स्वागत करता हूं। पुनः एक बार करंट अफेयर्स वीकली एपिसोड 2 लेकर 3 अगस्त से 9 अगस्त तक के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं उनको मैं आप सभी लोगों के सामने पुनः एक बार फिर से प्रस्तुत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। सबसे पहली घटना, झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन जी का निधन हो गया। झारखंड जो भारत का पूर्वी राज्य, जिसके पूर्व सीएम शिबू सोरेन जी का अभी हाल में ही निधन हो गया। शिबू सोरेन जी का अभी हाल में ही निधन हुआ। तो सबसे पहले जानते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड राज्य जो है पूर्वी भारत का खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है। इसकी सीमाएं भारत के पूर्वी क्षेत्र में पूरब की ओर पश्चिम बंगाल से, पश्चिम की ओर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से, उत्तर की ओर बिहार से और दक्षिण की ओर उड़ीसा से झारखंड की सीमाएं साझा होती हैं। झारखंड राज्य जो कि 15 नवंबर सन 2000 से पहले कोई राज्य नहीं था। बिहार को प्रशासनिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक दृष्टि से उसका अच्छी तरीके से संचालन करने के लिए एक नए राज्य की जरूरत पड़ती है और बिहार राज्य के कुछ जिलों को काटकर झारखंड राज्य को बनाया जाता है। झारखंड राज्य की स्थापना होती है 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी में। और न केवल सन 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य की स्थापना होती है, बल्कि सन 2000 ईस्वी में ही अन्य 3 राज्य, झारखंड इंक्लूडेड झारखंड सहित 3 राज्यों की स्थापना होती है, जिसमें नंबर 1 पर 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना होती है। छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश से अलग किया गया था। मतलब कि मध्य प्रदेश से जो कुछ जिले थे उनको छत्तीसगढ़ राज्य के नाम पे समाहित कर दिया गया। दूसरी स्थापना होती है 9 नवंबर को, समय था 2000 ईस्वी का। इसमें उत्तर प्रदेश से भौगोलिक दृष्टि से उत्तरांचल राज्य बनाया जाता है। कौन सा राज्य बनाया जाता है? उत्तरांचल। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि मैं उत्तरांचल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जिस समय उत्तर प्रदेश से यह भाग अलग हुआ था उस समय इस राज्य का नाम उत्तरांचल था। अभी इसको उत्तराखंड कहा जाने लगा। ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो स्थापना होती है वो झारखंड राज्य की होती है। कब होती है? 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी में। इस प्रकार से ये झारखंड राज्य की स्थापना हुई और झारखंड राज्य के जो पूर्व सीएम माननीय शिबू सोरेन जी का निधन हो गया है। 81 वर्षीय नेता थे। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। 81 वर्षीय नेता पिछले 38 सालों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता रहे हैं। इनकी पार्टी थी जेएमएम। इनकी पार्टी का नाम था जेएमएम मतलब कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसके ये नेता रहे और ये इनको इस पार्टी का संस्थापक संरक्षक भी माना जाता है। शिबू सोरेन जी का जन्म तत्कालीन बिहार राज्य, इनका जन्म तब झारखंड राज्य कोई था नहीं,
उस समय बिहार ही था। तो बिहार राज्य के भारत में रामगढ़ जगह, जो रामगढ़ जिला था बिहार का, उसके नेमरा गांव में इनका जन्म हुआ था। और ये संथाल जनजाति से बिलोंग करते हैं। इनकी जो जनजाति है वो संथाल जनजाति है। अच्छा, अब की बार करंट अफेयर्स में मैं आप लोगों के लिए एक नई चीज ये लेके आया हूं कि आप लोगों को इतना ज्यादा कंसंट्रेट होकर इसको पढ़ना है, क्योंकि अगली स्लाइड में आपकी मेमोरी का टेस्ट होने वाला है। आप कितने अवेयर हो इन घटनाओं को लेकर, आपने कितनी एकाग्रता प्रस्तुत करी है इस वीडियो को देखने में, वो अगली स्लाइड में खुद आप लोग टेस्ट करेंगे। इसमें होता क्या है, इसमें आप लोगों को दिमाग पे नोट्स बनाने हैं। जो भी नोट्स बनाने हैं दिमाग पे बनाना है, क्योंकि इतना आपको कंसंट्रेट रहना है। अगली स्लाइड में देखते हैं आपका टेस्ट। चलिए, नो योर मेमोरी, अपनी याददाश्त को जानिए, परखिए अपनी याददाश्त को। 81 वर्षीय नेता पिछले 38 वर्षों से किसके, बताइए। अभी अभी पिछली स्लाइड में हम लोगों ने जाना था कि किस पार्टी के संस्थापक संरक्षक थे। तो इसमें क्या आएगा बताइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा। क्या आएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता रहे हैं और उन्हें पार्टी का संस्थापक संरक्षक माना जाता है। सोरेन का जन्म तत्कालीन कहां, किस राज्य में, क्या झारखंड या बिहार? अरे भैया बिहार, क्योंकि झारखंड तो तब था ही नहीं। तो इसमें आंसर क्या आएगा, तत्कालीन बिहार, तत्कालीन बिहार। ठीक है। और भारत में बिहार के नेमरा गांव में हुआ था। वह किससे संबंधित थे, किस जनजाति से संबंधित थे? वह संथाल जनजाति से संबंधित थे। अच्छा, इसमें आप लोगों ने स्टेट देख लिया बिहार, गांव भी देख लिया नेमरा। मैंने एक चीज और आपको बताई थी, दिमाग लगाइए, आप ध्यान दीजिए। मैंने जिला भी बताया था आपको। उस जिले का नाम क्या था, सोच के बताओ, कमेंट करो, फटाक से लिखो। उस जिले का नाम था रामगढ़। कौन वाला रामगढ़, गब्बर सिंह वाला? गब्बर सिंह वाला नहीं, बिहार वाला। ठीक है, चलिए अगली घटना की ओर चलते हैं। ये तो बड़ी काम की घटना है सभी के लिए, जो भी अग्निवीर हैं या अग्निवीर से डिपेंडेंट हैं, उन सभी के लिए ये एक एसबीआई की ओर से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से फायदे का सौदा है, महत्वपूर्ण घटना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहले लिखा है अग्निवीरों को एसबीआई की सौगात के रूप में क्या दिया एसबीआई ने, वही जाने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई। थोड़ा एसबीआई के बारे में जानते हैं। इसको नेशनलाइज्ड कब किया गया था, इसको जो है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। ठीक है, इससे पहले ये इंपीरियल बैंक के रूप में काम करता था। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइज्ड किया गया इसको। और अभी इससे पहले करंट में मेरा अगर जिसने वीडियो देखा हो तो आपने देखा होगा, ये भारत की ग्लोबल 500 में इंडिया की टॉप 4 मोस्ट कंपनी है और पब्लिक सेक्टर का नंबर वन बैंक है। क्या, कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसने क्या किया, इसने अग्निवीरों के लिए, हमारे देश की रक्षा करने वाले अग्निवीरों के लिए पर्सनल लोन की सौगात दी है। काय की सौगात दी है? पर्सनल लोन की। ये योजना शुरू की है। अग्निवीर न्यूनतम 1 लाख और अधिकतम 4 लाख। कहने का मतलब 1 लाख कम से कम और अधिक से अधिक 4 लाख रुपए तक का लोन 3.5 साल तक के लिए ले सकते हैं। कम से कम 1 लाख और अधिक से अधिक 4 लाख रुपए तक का लोन
3.5 साल के लिए ले सकते हैं। इसके लिए सैनिकों को मार्जिन सिक्योरिटी का मतलब होता है कोई भी चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और थर्ड पार्टी की गारंटी की भी जरूरत नहीं होगी इसमें, ना तो कोई चीज आपको गिरवी रखनी है बैंक में, ना ही थर्ड पार्टी गारंटी की जरूरत है। 2 साल के लिए इसकी ब्याज की दर होगी 13%। तो आप डेफिनेटली उसका हिसाब लगा सकते हैं, पर ईयर 6.5% का। तो एसबीआई की ओर से अच्छी योजना है ये। अच्छा ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया। अगली स्लाइड, यू नो वेरी वेल क्या कहने वाला हूं मैं। कंसंट्रेशन आपका कितना था यहाँ पे, वो अगली स्लाइड में आप खुद जानोगे। आप अपनी मेमोरी को खुद टेस्ट करोगे अगली स्लाइड में कि आप इस वीडियो में कितने मौजूद थे, ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड पे। नो योर मेमोरी, यूनिक आइडिया पेश किया ये। अभी तक मैंने तो यूट्यूब पे नहीं देखा इस टाइप का। ये यूनिक आइडिया, ये आइडिया इसलिए है कि आप खुद को टेस्ट करो, पढ़ो भी तुरंत टेस्ट करो। नोट्स कहाँ बनाने हैं? दिमाग में बनाए हुए नोट्स हमेशा रहते हैं। कॉपी में बनाए हुए नोट्स 2-3 साल बाद कबाड़े में जाते हैं, रद्दी में जाते हैं। आप भी जानते हो, अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस बैंक ने। बट सिंपल है, मुझे नहीं लगता आप लोगों को इसमें परेशानी हो रही होगी। सिंपल, एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अग्निवीरों के लिए पर्सनल योजना शुरू की है। अग्निवीर न्यूनतम कितना? न्यूनतम 3.5 साल। न्यूनतम कितना? न्यूनतम 1 लाख और अधिकतम 4 लाख रुपए तक का लोन। कितने साल के लिए? 3.5, 3.5 साल के लिए ले सकते हैं। इसके लिए सैनिकों को मार्जिन सिक्योरिटी की भी जरूरत नहीं है और गारंटी की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी ब्याज दर 2 साल के लिए, 2 साल पे ब्याज दर काउंट करेंगे। इसकी जो ब्याज दर है 2 साल के लिए कितनी है? 13%, ठीक है, 13% है। तो इसको एक बार फिर से देखिए, न्यूनतम 1 लाख, अधिकतम 4 लाख रुपए तक का लोन 3.5 साल तक के लिए ले सकते हैं। और इसकी जो है 2 साल की ब्याज दर कितनी होगी? 13% होगी। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड में। भारत के शीर्ष 1% सबसे अमीर लोग, माफ कीजिएगा अमीर, यहां पे आप लोग, पीपल, सबसे अमीर रिचेस्ट पीपल इंडिया के, भारत के शीर्ष 1% सबसे अमीर लोग। तो भारत के सबसे अमीर 1% लोगों ने अपनी 60% संपत्ति कहां कहां इन्वेस्ट कर रखी है? रियल एस्टेट और गोल्ड में। सोचिए, भारत के टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन 1%, उन्होंने अपनी एसेट्स को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने पैसे को कहां निवेश करके रखा है? रियल एस्टेट में और गोल्ड में। यह निवेश मुख्य रूप से रियल एस्टेट और सोने में किया गया है, जो कि भारत के सबसे अमीर लोगों के लिए एक पारंपरिक निवेश विकल्प है। परंपरागत निवेश, लोगों के निवेश के अन्य तरीके होते हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। लेकिन भारत की टॉप मोस्ट 1% जो रिचेस्ट पर्सन है, उन्होंने अपनी 60% संपत्ति को कहां निवेश करके रखा हुआ है? रियल एस्टेट में और गोल्ड में, ठीक है। निवेशकों का भारत के सबसे अमीर 1% लोग, निवेश का परसेंट 60%। निवेश मतलब कि एक चीज समझो आप, उनकी, मान लीजिए आपके पास कितना, आपके पास मान लीजिए 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया, ठीक है। उसमें से आपने अपना 60 रुपया कहां निवेश करके रखा हुआ है? कहां निवेश करके रखा हुआ है? रियल एस्टेट में और गोल्ड में, ठीक है। और ये आपने नहीं करके रखा है, ये किसने करके रखा है? भारत के टॉप मोस्ट जो सबसे अमीर 1%, ओनली 1%, सबसे टॉप मोस्ट 1% लोग हैं, उन्होंने अपना 100 में से 60 रुपया प्रॉपर्टी में, मतलब रियल एस्टेट में, ठीक है,
और गोल्ड में निवेश कर रखा है। ऐसी रिपोर्ट देने वाला कौन है? ऐसी रिपोर्ट देने वाली संस्था है जो बर्नस्टीन फर्म की रिपोर्ट है। ये बर्नस्टीन फर्म की रिपोर्ट है। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे। आनंद आ रहा है ना? बोरियत तो नहीं हो रही? हाँ, कंसंट्रेशन से बैठिए क्योंकि अगली स्लाइड आपको टेस्ट करने के लिए आ रही। चलिए मैं खुद आप लोगों से पूछता हूं, आप लोगों से, कितने परसेंट अमीर भारत के, कितने परसेंट अमीर? लो आंसर क्या होगा? केवल 1%। कितनी अपनी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट और गोल्ड में निवेश कर रखी है? 60%। ठीक है, रिपोर्ट किसकी है? बर्नस्टीन की रिपोर्ट है। इसमें देखते हैं अगली घटना हम लोगों की। भारत और फिलीपींस के बीच 9 समझौते हुए। अभी अभी लेटेस्ट घटना, भारत और फिलीपींस, दक्षिण पूर्व एशिया का देश फिलीपींस और भारत ने आपसी संबंधों को अच्छा करने के लिए 9 समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, इनका नाम है फर्डिनेंड, आर से आर, ये वाला आर, ठीक है, फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर। एक बार ध्यान से देखिए आप, फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर के बीच नई दिल्ली में कहां समझौता हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, भारत और फिलीपींस की नौसेनाओं द्वारा, भारत और फिलीपींस की नेवी द्वारा, किसके द्वारा? नेवी द्वारा दक्षिण चीन सागर के सरोवर, कौन सी? स्कारवारो, ठीक है, स्कारवारो सोल के पास। अब देखो थोड़ा मैप में समझते हैं। ये अपना इंडिया है, ठीक है, ये क्या है? अपना इंडिया है, ठीक है, ये चीन है, ये चीन है, और ये है फिलीपींस। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये फिलीपींस है। यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये यहाँ पे पड़ता है स्कारवारो सोल। यहाँ पे भारत ने और फिलीपींस ने 2 दिवसीय एक्सरसाइज करी है। भारत की कौन सी सेना और फिलीपींस की कौन सेना? नेवी ने, ठीक है। और जगह का नाम क्या है? स्कारवारो सोल। स्कारवारो सोल के पास 2 दिवसीय संयुक्त अभ्यास संपन्न किया है। स्कारवारो सोल एक एटोल है, मतलब कि एक प्रवाल द्वीप है, ठीक है, प्रवाल भित्ति टाइप की, मूंगा द्वीप है वहां पे, जो चीन और फिलीपींस के बीच समुद्री विवाद का, और यही विवाद का केंद्र बना हुआ। किसके बीच? चीन और फिलीपींस के बीच जो स्कारवारो सोल है, जो स्कारवारो सोल एटोल है, प्रवाल भित्ति है, कोरल रीफ है, वो चीन और फिलीपींस के बीच अभी विवाद का विषय बना हुआ है। और इसी जगह पर भारत और फिलीपींस की नेवी ने 2 दिवसीय अभ्यास किया हुआ है, ठीक है। इसको एक बार आप फिर से देखिए। अगली स्लाइड पे आते हैं जो आपको टेस्ट करने वाली है। चलिए देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और कहां के राष्ट्रपति? तो बताइए कहां के राष्ट्रपति? फिलीपींस ना, ठीक है, फिलीपींस। फिलीपींस के राष्ट्रपति जी का नाम क्या है? अभी मैंने बताया था, फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर, ठीक है, जूनियर ये लिखा हुआ है, के बीच नई दिल्ली में, कहां समझौता हुआ? नई दिल्ली में बातचीत हुई। और भारत और फिलीपींस की किसके द्वारा? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बताइए। नेवी, यस, वेरी गुड, नेवी द्वारा, ठीक है, नेवी द्वारा दक्षिण चीन सागर के स्कारवारो, याद रखना, ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है बट याद रखने वाली चीज है, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछेंगे तो यही पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे कहां हुआ, नई दिल्ली में हुआ। छोटे से एग्जाम में पूछेंगे नई दिल्ली में हुआ। लेवल बड़ा है तो चीज भी बड़ी होनी चाहिए, याद है आपको। कहां? स्कारवारो सोल, ठीक है, सोल के पास 2 दिवसीय संयुक्त अभ्यास संपन्न स्कारवारो सोल के एक एटोल है, जो चीन, किसके बीच? चीन और फिलीपींस के बीच, फिलीपींस के बीच विवादित, क्या है? विवादित एटोल, विवाद का केंद्र बना हुआ है। दक्षिण चीन सागर में ये विवाद का केंद्र बना हुआ है, ठीक है। तो मुझे आशा है आप लोगों को
ये यूनिक आइडिया पसंद आ रहा होगा। इसमें आप खुद को भी टेस्ट कर रहे हो कि आपने जो पढ़ा है वो आपकी दिमाग पे, आपकी मेमोरी पर कितनी देर रुक रहा है, और रिवीजन भी हो रहा है साथ साथ। ठीक है, तो चलें अगली स्लाइड पे। ठीक है, अच्छा हाँ, ये जो है आप लोगों के समझौते दिए हुए हैं। कुल कितने समझौते हुए हैं? कुल 9 समझौते हुए हैं भारत और फिलीपींस के बीच में। पहला समझौता देखिए, सबसे पहले भारत और फिलीपींस के बीच रणनीतिक साझेदारी, ये शब्द पकड़िए, आप इस शब्द को पकड़िए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इनकी रणनीति क्या है? उनकी रणनीति क्या है? आपस में साझेदारी करेंगे, साझा करेंगे, जिससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती रहे, बनी रहे फिलीपींस और इंडिया के बीच में। ठीक है, इसके बाद सेना से सेना स्टाफ वार्ता, सेना से सेना स्टाफ वार्ता, भारत की सेना, फिलीपींस की सेना, जो उनका स्टाफ है, आपस में वार्ता, डायलॉग करते रहेंगे। जो तीसरा समझौता है वो भारत सरकार और फिलीपींस सरकार के बीच आपराधिक मामले में पारस्परिक कानून सहायता पर संधि। कभी कभी ऐसा होता है कि भारत में कोई अपराधी है, भाग गया, फिलीपींस में प्रत्यर्पण में परेशानी होती है, तो अपराधियों के प्रत्यर्पण में, ट्रांसफर में एक दूसरे देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे। और चौथा जो एग्रीमेंट है वो है भारत के विज्ञान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग और फिलीपींस के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच 2025 से 28 की अवधि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रम चलेगा। ड्यूरेशन है 2025 से 2028 के बीच। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, किसके बीच? फिलीपींस और भारत के बीच। इसमें दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे के इनोवेशंस पे काम करेंगे, एक दूसरे की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ाने का कार्य करेंगे। पांचवा समझौता हुआ है फिलीपींस सरकार के पर्यटन विभाग, टूरिज्म डिपार्टमेंट, और भारत सरकार के टूरिज्म मंत्रालय के बीच पर्यटन सहयोग पर कार्यान्वयन कार्यक्रम। ये इसकी भी ड्यूरेशन है 2025 से 28। फिलीपींस और भारत एक दूसरे के टूरिज्म डिपार्टमेंट एक दूसरे का 2025 से 2028 तक सहयोग करेंगे। जो छठवां समझौता है वो डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत सरकार और फिलीपींस सरकार के बीच समझौता हुआ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर एक दूसरे की जो टेक्नोलॉजी है, इनोवेशंस हैं, उनके लिए एक दूसरे देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और सातवां जो समझौता हुआ है बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर सहयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या करेगा? ये फिलीपीन अंतरिक्ष एजेंसी, जो फिलीपींस की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है, उसके साथ आशय का वक्तव्य बराबर डायलॉग में रहेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आठवां जो समझौता हुआ है वो भारतीय तटरक्षक और फिलीपींस तटरक्षक के बीच उन्नत समुद्री सहयोग। जो कोस्ट गार्ड होता है भारत का और फिलीपींस एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। ठीक है, एक दूसरे के साथ सूचनाओं का साझा करेंगे। और जो 9वां एग्रीमेंट हुआ है, 9th एग्रीमेंट है, लास्ट एग्रीमेंट, टोटल एग्रीमेंट कितने हुए? 9। ये याद रखने वाली चीज है। भारत सरकार और फिलीपींस सरकार के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, इनकी कल्चरल प्रोग्राम, क्योंकि फिलीपींस कल्चरल कंट्री है, सांस्कृतिक देश है, उसका भारत के साथ ऐतिहासिक व्यवहार भी रहा है, विचार भी रहा है। ठीक है, थाईलैंड, कंबोडिया, मंगोलिया, गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म का प्रचार थाईलैंड में भी हुआ। ठीक है, इस प्रकार से एक दूसरे देश एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम करते रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे। तो इस प्रकार से ये 9 समझौते भारत और फिलीपींस के बीच नई दिल्ली में संपन्न हुए। भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर जी के साथ ये समझौते संपन्न हुए। वीडियो लंबा ना हो, इसके लिए हम करंट अफेयर्स का वीकली वीडियो पार्ट बाई पार्ट लेके आए हैं। ठीक है, एनर्जी आपकी बनी रहे, आपका कंसंट्रेशन बना रहे, इसलिए इस पहले वीडियो के बाद हम तुरंत दूसरा वीडियो लेके, दूसरे पार्ट का वीडियो लेके हाजिर होते हैं। तब तक आप
मेरे साथ बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार।